ये किस डगर पे जाके ये ऊँट किस करवट बैठेगा। तो जो आज एसपी साहब आए हुए थे उनके साथ आपकी क्या बातचीत हुई है? तो अभी तो दोनों पार्टियों का भी आप हमें मौक़िफ़ दें कि दोनों पार्टियां अभी किस डगर पे चल रही हैं, क्या करने वाली हैं, और इसका जो है मामलात का एसपी साहब ने क्या आपको हवाला दिया कि कौन आएगा इसको जो है ख़त्म करने के लिए, या कि इसी तरह ये दोनों पार्टियां चलती रहेंगी? जी, आपका सवाल बड़ा मुनासिब है। हुआ यह कि प्रेस फाउंडेशन ने कलअदम करार देने के बाद 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी। जो मुतलका हैं वो रिकॉर्ड में है, मैं उनका तस्करा यहाँ बाई नेम नहीं करता, ज़िम्मेदार लोग हैं, वो आएंगे, वो इस तमाम सूरत हाल को देखेंगे और फिर दोनों ग्रुप्स का जो मौक़िफ़ है वो आएगा। लेकिन एक ग्रुप का मौक़िफ़ मैं नाजरीन को भी गोशगुजार कर दूँ, अपने ऑडियंस को भी, कि जब एक बॉडी को कलअदम करार दिया गया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये पहले भी मैं कह चुका हूँ, तो उस पर एलिगेशनें प्रूव हो गई। तो जो शख्स सहाफ़त कर रहा हो और फिर उसकी नौसरबाजी साबित हो जाए तो उसको कलअदम करार कौन दे? एक हाई कोर्ट का जस्टिस जो चेयरमैन है, वो इदारा गवर्नमेंट ने बड़े सोच समझ कर एक बहुत बड़ी जो जिम्मेदार अदालत है, अदालतुल आलिया, उसके जज को बनाया। तो वहाँ से जिन पे एलिगेशनें साबित हो गई उनके लिए तो ये मसला बहुत बड़ा मसला है, और अगर इनको इकट्ठा बिठाएंगे तो ये गिव एंड टेक नहीं होगा। यहाँ कुछ असूल, ज़ाब्ते और एक प्रोसेस जो ओवरऑल पूरी रियासत में चल रहा है